नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मुकेश सर में। आज दोस्तों हम क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन का दोस्तों यहाँ 7वां पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में दोस्तों हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा तुल्यांक चालकता किसे कहते हैं, एवं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता। ये देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा मोलर चालकता रहेगा। पहले दोस्तों हम तुल्यांक चालकता की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे दोस्तों लैम्डा सी EQ एक्वा से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आप परिभाषा नोट कर लीजिए। इसे अब दोस्तों हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों परिभाषा में था विलयन, तो दोस्तों हमने एक विलयन लिया है जिसमें जल और हमने दोस्तों NaCl अर्थात दोस्तों विलायक हमारा जल और विलय हमारा सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक रहेगा। आगे दोस्तों विद्युत अपघट्य शब्द से तात्पर्य है जिसमें धनायन और ऋणायन दो पार्ट में कोई सा भी पदार्थ विभाजित होता है दोस्तों, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तुल्यांक चालकता शब्द से तात्पर्य होता है जो हमारा विलयन होता है, इसके अंदर जो हमने दोस्तों विलय अर्थात दोस्तों NaCl को जो घोला है, इसमें दोस्तों जो धनायन और ऋणायन के जो पार्ट होते हैं, इनकी जो दोस्तों चालकता होती है उसे ही हम तुल्यांक चालकता कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो पदार्थ की चालकता होती है वही तुल्यांक चालकता कहलाती है जल में घोलने पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्योंकि तुल्यांक चालकता अर्थात दोस्तों तुल्यांक चालकता का चिन्ह आपको याद रखना है लैम्डा सी EQ। जो हमारी तुल्यांक चालकता होती है ये विशिष्ट चालकता कप्पा के, इसे दोस्तों के है, इसे हम कप्पा पढ़ते हैं, वह आयतन V के गुणनफल के योग के बराबर होती है। अर्थात दोस्तों तुल्यांक चालकता लैम्डा सी EQ के बराबर हमारा दोस्तों रहेगा K × V। में यहाँ पर दोस्तों इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ। EQ शब्द से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर एक्वा से है, इसके बराबर दोस्तों हमारा होगा कप्पा × V। इसे दोस्तों समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यदि दोस्तों हमारी मोलरता M अर्थात दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था M मोलरता बराबर होता है सांद्रण या अर्थात दोस्तों C ग्राम तुल्यांक दोस्तों जब विलय होता है अर्थात दोस्तों जो हमारा C होता है या फिर दोस्तों हमारा जो M होता है वो हमारा 1000 ml में विलय होता है। तो दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर यदि C ग्राम तुल्यांक, दोस्तों यहाँ पर C सांद्रण शब्द से लिया गया है, इसके बराबर दोस्तों मोलरता होता है। चूँकि मोलरता गणना 1000 ml पर की जाती है, तो दोस्तों हम M के बराबर C हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो C ग्राम तुल्यांक दोस्तों बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है। तब दोस्तों या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कोई C ग्राम तुल्यांक है जो हमारा 1000 ml में विलय किया गया है। तब दोस्तों यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक की गणना करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर दोस्तों हमारा हो जाता है 1000 cm³ अपान में दोस्तों चला जाएगा C। चूँकि दोस्तों यहाँ पर C सांद्रण है तो इसे हम एक्वा के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है C एक्वा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों जो हमारा विलयन है वो आयतन में आ चुका है, तो अब हम लिख देते हैं V बराबर 1000 cm/CEQ दोस्तों। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा V है वो हमारा आयतन रहेगा। अब दोस्तों जो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम V का मान रख देंगे, तो हमारा बन जाएगा लैम्डा सी EQ बराबर कप्पा × V के स्थान पर दोस्तों हमें लिखना है 1000 अपान EQ दोस्तों। यही दोस्तों हमारा फार्मूला था तुल्यांक चालकता का। इसे आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना है। आगे दोस्तों तुल्यांक चालकता की जो हमारी इकाई है वो हमारी होती है ओम इनवर्स × सेंटीमीटर इनवर्स × दोस्तों सेंटीमीटर³ अपान में ग्राम तुल्यांक। इसे हम दोस्तों इसकी इकाई कहते हैं। इसी इकाई को दोस्तों दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यदि दोस्तों आधार समान हो अर्थात दोस्तों यहाँ भी सेंटीमीटर दिया यहाँ भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार समान है तो गुणा करने पर दोस्तों घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 - 1 है, हमें इसे प्लस करना है
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा -1 और प्लस का 3 है, तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस का। तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेमी वर्ग के रूप में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने गुणा करने पर आपको पता होगा, यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो -1 + 3 है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाता है 2। अपान में दोस्तों रहेगा ग्राम तुल्यांक। इस प्रकार से भी दोस्तों इसकी इकाई को प्रदर्शित किया जाता है। इसे दोस्तों एक प्रकार से और भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप तीनों में से किसी भी एक इकाई को याद कर लीजिए। ओम इनवर्स दोस्तों सेमी वर्ग दोस्तों, ग्राम तुल्यांक को ऊपर पहुंचा देते हैं, ग्राम तुल्यांक। दोस्तों इसकी घात कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, चूँकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों इसकी इकाई होती है, आप तीनों में से किसी एक इकाई को याद कर लीजिए दोस्तों। ग्राम तुल्यांक की इकाई को दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हो सके आप दोस्तों तीनों इकाई को नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा है मोलर चालकता। मोलर चालकता को दोस्तों आणविक चालकता भी कहते हैं। तो दोस्तों मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई है उसे प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये क्वेश्चन ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम मोलर चालकता या आणविक चालकता की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL विलयन में विलय करने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता को दोस्तों मोलर चालकता कहते हैं। इसे λm से प्रदर्शित किया जाता है। एवं दोस्तों इसकी जो इकाई होती है, इसकी भी इकाई दोस्तों 3 तरफ से लिखी जा सकती है। पहले प्रकार से ओम इनवर्स सेमी वर्ग दोस्तों हमारा मोल इनवर्स रहेगा, या फिर दोस्तों इसी ओम को हम इस चिन्ह के द्वारा लिख सकते हैं, जो हमारा दोस्तों एस के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी दोस्तों हमारा ओम का ही चिन्ह है। तीनों में से किसी एक इकाई को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों जो विलयन की मोलर चालकता अर्थात दोस्तों λm जो हमारा होता है, वो दोस्तों विलयन की विशिष्ट चालकता को दोस्तों हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एवं दोस्तों विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों λm के बराबर K × V होता है। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, λm बराबर कप्पा इंटू दोस्तों V। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, थोड़ा सा कप्पा K के रूप में नीचे की तरफ बनाना है, इस प्रकार से। चूँकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि V के स्थान पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 1000/C, या फिर दोस्तों C के स्थान पर हम m भी लिख सकते हैं। तो λm बराबर दोस्तों हमारा कप्पा इंटू V के स्थान पर बन जाएगा दोस्तों 1000 अपान में, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर m लिख सकते हैं या फिर दोस्तों C भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलर चालकता ज्ञात करने का। आगे दोस्तों विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला प्रभाव देखते हैं विशिष्ट चालकता पर प्रभाव। तो तनुता बढ़ाने पर दोस्तों विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या में कमी होती जाती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों है हमारा मोलर चालकता पर प्रभाव। तो देखिए दोस्तों तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता यहाँ पर दोस्तों बढ़ती है, क्योंकि λm बराबर कप्पा इंटू V से तनुता में वृद्धि से आयतन में भी वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव। तो दोस्तों तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि λ1 बराबर कप्पा इंटू V से आयतन में दोस्तों वृद्धि होती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट बना लिया होगा। इसी तरह के दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।